दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राइडिंग विद सुनील पर। चलिए फिर एक नए सफ़र पर चलते हैं। आज मैं एक अपने नए दोस्त नंद कुमार चौरसिया जी के साथ जाने वाला हूँ। नए दोस्त कहना गलत होगा, दोस्त तो काफ़ी पुराने हैं, बहुत दिनों से दोस्ती है उनसे, पर फर्स्ट टाइम उनकी कार में हम लोग सफ़र करने वाले हैं। मौसम बड़ा सुहावना है, बदली छाई हुई है और ऐसे मौसम पे अगर आप जंगल की तरफ निकलते हो तो उसका अलग ही मज़ा होता है। तो चलिए चलते हैं सफ़र पर, छोटे से सफ़र पर, और मज़ा करते हैं। तो चलिए मिलते हैं। तो निकल पड़े हैं हम लोग रोमांचक सफ़र पर और बारनावापारा अभ्यारण्य की तरफ हम लोग अभी जा रहे हैं। और जैसे ही कुछ विशेष ब्यूटीफुल कोई जगह मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि जंगल पे आना ही एक ब्यूटीफुल इवेंट है। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग 4 लोग हैं। चौरसिया साहब हैं, मैं हूँ, मेरा बेटा पृथ्वी है, और बेटा आपका नाम क्या है? मयंक। हम 4 जने, 4 दोस्त जा रहे हैं भाई। तो रास्ते में फिर कुछ अच्छा मिलता है तो आपको मैं ज़रूर दिखाता हूँ। एक छोटा सा घाट सेक्शन पड़ता है यहाँ पर, जिसको यहाँ के लोकल भाषा में ओंगन पाट के नाम से जानते हैं। ये एक घाट सेक्शन है, बहुत छोटा है, लगभग 2-3 मोड़ ही होंगे उसके बाद। पर उस ज़माने में ये यहाँ पर सड़कें नहीं हुआ करती थी तो काफ़ी कठिन हो जाता था यहाँ की चढ़ाई जो है। तो देखिए, आप भी एंजॉय कीजिए। अभी आगे एक और आपको सेक्शन मिलेगा, वो थोड़ा सा बड़ा है, वो 4.5-5 किलोमीटर के आसपास के है, जो देवगढ़ घाट के नाम से जाना जाता है। तो आगे आप देखेंगे। फ़िलहाल तो ये छोटा सा है, इसे एंजॉय कीजिए। ये है भाई ओंगन पाट, और ये देवता है ओंगन पाट का। ऐसी मान्यता है कि जब अगर आप जंगल में जाते हो तो देवी या जो जंगल में जो देवता हैं उनकी आराधना जरूर कर लीजिए, तो सफ़र बिल्कुल सुहावना रहता है। लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पर रुके थे और कॉफ़ी एंजॉय किए थे, और यहाँ पर ही हमने मैगी बनाई थी। दोस्तों देख रहे हैं अभी ये सब पराली जलाए हैं, यही सारा जो प्रदूषण है हमारे गांव की तरफ उड़ के जाता है और सबके घरों में घुसता है, जबकि ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और अभी हम लोग उतर गए हैं यहाँ पर आम तोड़ने के लिए। अरे आगे चलो, देखते हैं, चलो देखते हैं। तो चलिए पहुँचते हैं जगह पे और आम तोड़ते हैं। और ये जो जितने आम हैं वो सारे हमारे दोस्त पहचान के हैं, पुरुषोत्तम पटेल जी और बिंदु पटेल जी, उन्हीं के हैं। और इस पे हम लोग लॉकडाउन के दौरान भी धावा बोल दिए थे और आज फिर से आए हैं। अब बस थोड़ी देर में उनके आगमन हो जाएगा कि कौन तोड़ने पहुंच गया। लास्ट टाइम आए थे तो जब आए थे हम लोग को देखे तो फिर हमारे लिए वो कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे फिर। तो अब देखते हैं, इस बार वैसे आम की फसल बहुत कम है। मौसम बहुत सुहावना है और अभी बच्चे लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं। हम लोग भी थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे। हालांकि कोल्ड ड्रिंक उतना ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करता, पर कभी कभी चलता है। तो आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। और बने रहिए मेरे चैनल राइडिंग विद सुनील पर। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और चैनल को अपना प्यार दें। ये हमारा बेटा है मयंक, अभी 10th पास करके 11th में आया हो ना बेटा? 11th में है। और मुझे तो सब जानते ही हैं। और इसे ये तो एज़ यूजुअल मेरा बेटा पृथ्वी, आप हैं नंद कुमार चौरसिया जी। तो अब हम चारों दोस्त कुछ धमाल करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। आज हम लोग निकले हैं जंगल का पूरा मज़ा लेने के लिए। अभी एक हमको पेड़ दिख गया है, बर का पेड़ है और बरगद का पेड़ है। इसमें इतनी सारी लताएं जो आकर के ज़मीन पे फिर से धंस गई हैं। और एक और वहाँ पर है देवहिल वाले रास्ते पे, जो कोठारी से देवहिल जाता है उस रास्ते पे, उसमें तो और भी ज़्यादा लताएं हैं जो नीचे आकर के। और बोला जाता है कि भाई कोलकाता में एक बरगद का पेड़ है जो उसकी शाखाएं इतनी ज़्यादा फैली हुई हैं कि उसके नीचे तो एक पूरा गांव ही आ जाएगा।
तो ये हमारे चौरसिया साहब भी बच्चे बन गए हैं और झूल रहे हैं। पृथ्वी को तो आप झूलते हुए देख ही रहे होंगे। तो मज़ा कर रहे हैं, इन चीज़ों के लिए ही तो आए हैं जंगल पे। टार्जन बन जाइए। हाँ जी, आ रहा हूँ। चलो पृथ्वी। हाँ, तो ये लताएं हैं बेटा जो पृथ्वी पे आकर के, तो ये है भाई बचपन का मज़ा। और ये चीज़ों का आनंद ज़रूर उठाना चाहिए लाइफ में, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ये सारी चीज़ें जो हैं छूटती जाती हैं। तो देख पा रहे हैं, और ये पृथ्वी उड़ी बाबा। तो मज़ा आ रहा है ना यहाँ पर आके। ये देखिए पूरी लताएं जो हैं, क्लिक साउंड आएगा ना, ध्यान रखिएगा। तो आनंद ले रहे हैं इस खूबसूरत पल का, बहुत कम देखने को मिलता है। एक और है, देखो पृथ्वी, ध्यान रखना, थोड़ा सा सेफ्टी के साथ करना बेटा। तो हम लोग आनंद ले रहे हैं, आप भी हमारे साथ आनंद लीजिए ऐसे खूबसूरत पल का। इस पेड़ में मैं चढ़ पाऊंगा पापा? हाँ बेटा, ये पेड़ में कुछ चींटी थोड़ी होगा। इस पेड़ में चींटी नहीं है। देखिए चौरसिया सर खूब आनंद ले रहे हैं। पृथ्वी ऊपर मत चढ़ो पूरा, ज़्यादा और मत जाओ, बस यहीं तक ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अब यहाँ से देवगढ़ घाट सेक्शन शुरू हो गया है, और ये जो एरिया है हाथी प्रभावित क्षेत्र है। जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, हाथी विचरण क्षेत्र, वाहन गति धीमी रखें। ये वन परिक्षेत्र कोठारी के अंतर्गत आता है। और ये जब बारिश के समय आप आओगे तो ये अलग ही यहाँ पर आपको नज़ारा मिलेगा। पूरे बादल जो हैं इनमें फंस चुके होते हैं और एक फॉग जैसा निर्मित रहता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। अब ये 4.5 किलोमीटर का ये घाट सेक्शन है। तो चलिए आप और हम दोनों आनंद लेते हैं। अच्छा, हाँ भाई, हम 5 आनंद लेते हैं भाई। घाट में पहली बार चला रहा हूँ। हाँ चलिए, चलाइए, नए एक्सपीरियंस होते जाएगा। घाट एक सेक्शन चल रहा है और चौरसिया जी नई ड्राइव सीखे हुए हैं। और अभी घाट में ड्राइव तो घाट में गाड़ी चला रहे हैं और हम लोग अपने आप को बाकी आप सब समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सब अपने आप को मेरे को समर्पित कर दिए हैं। ईश्वर सबकी सुनता है दोस्तों। छोटा ही सही, लेकिन ये सेक्शन बहुत अच्छा है, मज़ेदार है। शिवरी नारायण दर्शन नाम की एक भी जगह मिलेगी, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। शिवरी नारायण दर्शन जो है रायपुर ज़िले की सबसे ऊंची चोटी है। वहाँ पर एक वॉच टावर बनाया गया है, वहाँ भी हमने रातें बिताई हैं। तो बड़ा अच्छा सेक्शन है। और ज़्यादातर यहाँ पर तो जो जंगल हैं वो जो है बांस के हैं और सागौन के जंगल हैं। तो हम लोग अभी पहुँच चुके हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, देवपुर के पास। हाँ जाओ आप। तो ये बेटा हमारा पृथ्वी जो है ये आम देख लिया है और ललायत है उसको तोड़ने के लिए। देखिए कितने बेहतरीन व्यू बन पड़ रहे हैं यहाँ पर। और ये जो है पहाड़ियाँ आप जो देख रहे हैं सामने की तरफ, ये पहाड़ियाँ जो हैं देवपुर हिल्स की तरफ कही जाती हैं, देवपुर हिल कही जाती हैं। देवपुर इस तरफ, ये जो सामने इस तरफ आप देख रहे हैं वो देवपुर पड़ेगा। और ये पहाड़ियाँ हैं, इसी पे शिवरी नारायण दर्शन नाम की एक जगह है जो रायपुर ज़िले की सबसे ऊंची चोटी है। बताया जाता है कि शिवरी नारायण का मंदिर का गुंबद वहाँ से दिखता है, और ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन मैंने तो कभी देखी नहीं, पर लोग बोलते हैं कि सच है। और यहाँ पर ट्री हाउस भी बने हुए हैं जिसमें हम लोग जाने वाले हैं। चूँकि ये एरिया जो है हाथी प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ पर पूरी फेंसिंग की गई है। आ रहा हूँ पृथ्वी। तो अपने फसल की सुरक्षा के लिए वो करंट दौड़ा के रखे रहते हैं, तो वो एक रिस्की चीज़ हो जाता है।
अब बेटा पृथ्वी जो है आम तोड़ने वाला है भाई यहाँ पर, तो उसका मज़ा लेते हैं। और ये जो आप हट देख रहे हैं, इस हट पे हमने एक बार खाना भी बनाया था। जब फर्स्ट डाउन लगा था तो हम लोग यहाँ पर आए थे और खाना बना कर खाए थे और आनंद लिए थे। और ऐसी नेचुरल चीज़ों पे ही मुझे ज़्यादा आनंद आता है। देखिए यहाँ पर धान की फसल लहलहा रही है और नेचुरल वाटर सोर्स है, वो पानी का यहाँ पर सप्लाई चल रहा है। और यहीं हमने नहाया भी था और आनंद लिया था। अभी सनसेट होने वाला है, लेकिन बादलों की वजह से वो सनसेट उतना अच्छा दिख नहीं पाएगा, नहीं तो यहाँ पर सनसेट का नज़ारा अल्टीमेट बनता है। चौरसिया सर लगे पड़े भाई आम तोड़ने के लिए, और इसका मतलब मज़ा ही अलग है। ये देखिए एक आम तो मिल गया, मेहनत सफल हो गई है। और एक दो आम हम लोग तोड़ेंगे ज़रूर इस बार, अभी जाएंगे भाई और उसके आम की चटनी बनाकर खाएंगे। तो 2-4 हम लोग तोड़ के ज़रूर रखेंगे। एक बार मैं तोड़ूंगा। ऐसे नहीं मिलेगा, लो मैं उठा रहा हूँ फिर मारना। नहीं, मैं मार दूंगी। लो ना, मैं उठा रहा हूँ फिर मारना। पृथ्वी अंकल कह रहे हैं उसकी बात तो मानो यार, दे के मैं ना, लो मैं ऐसे उठा रहा हूँ फिर मारना। पृथ्वी तेरा तो पेंट हाँ 2 गिरे हैं, 2। हाँ वो देखो इधर है एक, इधर है एक, वहाँ वो सामने उधर देखो आप, है ना। तो है बड़ा गजब का नज़ारा यहाँ पर। फोटोग्राफी, वीडियो शूटिंग सब कुछ चल रहा है यहाँ। झोपड़ी में ताला लगा हुआ है। हाँ लॉक है मतलब। यही खाना बनाया था। हाँ यही खाना बनाया था। उस समय थोड़ा सा ये चारों तरफ से ओपन था, अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर बनाए थे और यहीं के ट्यूबवेल पे हम लोग नहाए भी थे। सुंदर नज़ारा है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। तो मित्रों इस बार हम लोग जा रहे हैं आम तोड़ने। और सॉरी चलो भाई, हाँ अब देखते हैं। पृथ्वी ये लो जी, आप उठाओ। वो एक गिरा और वो वापस भी आ गए हैं। दीजिए मुझे। हाँ नहीं इसमें साफ है। इसमें पृथ्वी वो आम को चलो भाई आम तोड़िंग प्रतियोगिता। डंडा अटक गया बेटा, एक बड़ी बेइज्जती हो गई। काम हो गया। लो पकड़ो इसको, डंडा गिराने का कोशिश करते हैं। तो भाई यहाँ पर फेंसिंग की गई है और इसमें अगर करंट आएगा तो अभी झटका लग जाएगा। हाथी तो नहीं मालूम, लेकिन हम लोग जरूर घायल हो जाएंगे। पृथ्वी की बदमाशी कम नहीं होती है दोस्तों। देखिए वो फिर से एक पेड़ पे चढ़ने लगा। पृथ्वी वहाँ से नीचे आ जाए बेटा, ट्री हाउस में चलते हैं। अब मैं जा रहा हूँ भाई। तो हम लोग अब बढ़ रहे हैं सीधे ट्री हाउस की तरफ, और हमारी कार भी आ रही है पीछे से। ये एरिया जो है जंगली सूअर और स्पेशली आजकल हाथी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए लोगों ने फेंसिंग कर रखी है अलग अलग तरीके की सुरक्षा के लिए, ताकि जंगली जानवरों से अपनी फसल को बचा सकें। अब हम लोग लास्ट टाइम मैं और मेरा बेटा पृथ्वी इस ट्री हाउस पे ऊपर चढ़े थे, और आज भी हम जा रहे हैं कि इस ट्री हाउस पे ऊपर जाएं। तो चलिए वहाँ पर जाते हैं और कुछ धूम मचाते हैं, पर इसमें की सप्लाई हमको बंद करवानी पड़ेगी। चढ़ने वाले हैं और चौरसिया साहब तो चढ़ निकले आगे बढ़ गए हैं, चढ़ रहे हैं। ये ट्री हाउस बना हुआ है दोस्तों, वो देखिए वहाँ पर से किसान वहाँ पर सोता है और अपने खेतों की रखवाली करता है। यहाँ पर बहुत सारे हाथी हैं, जंगली सूअर हैं, जिसको बरहा बोलते हैं इस तरफ पे, उस गवर बोलते हैं, गवर से भी, गवर वन भैंसा को यहाँ पर गवर कहते हैं। इन सब का प्रकोप है, उनसे सुरक्षा करते हैं। और हम लोगों ने कभी प्लान करके रखा है कि यहाँ पर आकर
आप हमारे होस्ट हैं। भैया आपका नाम क्या है? भरत राम निषाद। भरत राम निषाद। मैं उस समय शायद आपका नाम लिखा भी तो था। तेंदुचुआ से हैं? धमनपुरा। तो ये आप ही की खेती है? हाँ। तो भैया के सानिध्य में हम लोग को भी इस सुख का आनंद लेने का मौका मिल पा रहा है। अब देख पा रहे हैं। हमारा आम ले है ना। हाँ हाँ हाँ। खरीदे। अच्छा अच्छा। तो ये उन्हीं के खेत हैं दोस्तों। देखिए इन जगहों पे आने पे कितना सुकून मिलता है यार। ये जो हरियाली है, सच मायने में मैं बोलूँ आर्टिफिशियल चीज़ों में वो मज़ा नहीं है जो प्राकृतिक चीज़ों में है। अभी हमने कुछ आम भी तोड़े हैं और अभी हम लोग यहाँ पर ट्री हाउस पे भी चले आए हैं। भैया के पास हमेशा आते हैं, 2 से 3 बार हो गया यहाँ पर आते हुए। और मेरा बेटा जो है ऊपर चढ़ा हुआ है, ये पृथ्वी जो है, और मयंक भी ऊपर में है और चौरसिया सर तो बीच में ही लटके पड़े हैं, अभी तक ऊपर नहीं गए लग रहा है। तो ये एक सुंदर नज़ारा है। आपको मैं एक 360 व्यू पे दिखाना चाहता हूँ कि देखिए खेती यहाँ पर हुई है। सामने जो है पहाड़ दिख रहा है, पर्वत, और ये सुंदर नज़ारा। और ये हमारे चौरसिया साहब बोल रहे हैं भाई कि मैं यहाँ पर लटक गया हूँ यार, ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। यही बात होती है कि बचपना किसी चीज़ से डरता नहीं है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है डर समाने लगता है दिलों में। तो अपने बचपन को जो जी लिया वही ज़िंदगी जी लिया। बाद में तो अभी पृथ्वी जो है वो तो जहाँ चाहे वहाँ भी चढ़ सकता है। पानी की व्यवस्था लेके चला गया है ऊपर में। तो पूरे नाश्ता पानी सब व्यवस्था के साथ ऊपर बैठा हुआ है और आनंद ले रहा है। ऐसे पलों के लिए ही तो तरसते हैं लोग यार। पानी नहीं ला पाया है वो, नाश्ता है तो हम नाश्ता पानी हम छोड़ने चले जाएंगे। धान में पूरी बालियां आ गई हैं और धीरे धीरे ये कब तक पक जाएगा भैया? जेठ में, मतलब मई को ही तो जेठ बोलेंगे क्या? हाँ हाँ। हिंदी महीना मुझे नहीं आता है, इंग्लिश महीना पे ही जानकारी है। लेकिन भैया बता रहे हैं कि जेठ में फसल पककर तैयार हो जाएगी और फसल की कटाई हो जाएगी, जिसको लुआना बोलते हैं भाई छत्तीसगढ़ी में। मैं भी छत्तीसगढ़ का ही बंदा हूँ, पर जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको तो ये नहीं मालूम कि लुआना किसको कहते हैं। लुआ ही मतलब फसल की कटाई हो जाएगी। आजकल हार्वेस्टर से कटाई हो जाती है और तुरंत फसल बोरे में पैक और बिकने के लिए चली जाती है। तो अब हिम्मत करके चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चौरसिया सर हार नहीं मान रहे हैं, ऊपर जाने की कोशिश में लगातार हैं। तो चलिए ऐसे नज़ारे, ऐसे पलों को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिए। मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ कि अपने लिए आप समय निकालिए, प्रकृति के बीच आइए। प्रकृति के बीच अगर आप आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। आप भी आओ ना पापा। अब मैं भी आने वाला हूँ वहाँ पर, चढ़ने वाला हूँ, तो आप चढ़ो पापा। चलो भाई। तो मैं तो ये है पापा चढ़ रहा हूँ, जो अभी अच्छे से दिख नहीं रहे। सेफ्टी के साथ चढ़ना पड़ेगा क्योंकि इनको बांधा गया है, बहुत ही कपड़े में बांधा गया है। वैसे उम्मीद तो है कि टूटेगी नहीं, लेकिन मेरा वेट 75 केजी है। और ये हूँ मैं जो अभी चढ़ रहा हूँ। अरे पांडा जी पहुंच गए आपका। तो पापा तो पहुँच गए, अभी मैं पहुँच रहा हूँ। सपोर्ट लेने के लिए और पीछे तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो इस तरीके से हम लोग, मैं कैसे चढ़ रहा हूँ, कष्ट से हूँ। कैसा लगा? मेरे पापा लोग, और ये हूँ मैं। तो अब मैं भी आ गया, तो पकड़ो भाई। पृथ्वी आ गया, पृथ्वी राजा आ गया है ऊपर। हम लोग ट्री हाउस पे चारों हम लोग पहुंच गए, पहुंच चुके हैं और आनंद ले। तो मेरे पास आप क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी के पास है तो क्या हुआ, ये माइक सबका आवाज़ कैप्चर कर रही है थोड़ा ना थोड़ा। तो कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं आपको कैसा लग रहा है ट्री हाउस थोड़ा पे सा आके? थक गया हूँ, बट आपको ट्री हाउस पे आके कैसा लग रहा है? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और पृथ्वी के साथ आया हूँ। और आपको कैसा लग रहा है ट्री हाउस पे आके? मैं तो कल्पना नहीं कर सकता, मैं तो ऐसी आनंद का। हाँ बोलो। और आपको कैसा लग रहा है ट्री हाउस पे? मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। और तुम्हारे माइक कैंटीन में नाक में मत घुस जाए। मेरे इस को बात का इतना मजा आ रहा था, मैं तो कभी कल्पना नहीं किया था। कभी ट्री हाउस में मैं ऐसे बचपन में तो चढ़ा रहा होऊंगा, लेकिन उसके बाद में मैं नहीं चढ़ा था।
अब मैं थोड़ा मेरे को नीचे बहुत जाना मजा आया। चाहता हूँ। नहीं, यहाँ पर रहो। आओ तो तुम जा रहे हो पृथ्वी? दबाओ। हम इधर बैठेंगे। क्या क्या है? तो एक अलग ही आनंद है दोस्तों। यहाँ पर देखिए हम लोग ऊपर बैठे हैं और अगर यहाँ रात बिताई जाए तो उसका तो फिर अलग ही आनंद है। लेकिन मच्छर मच्छर यहाँ पर नहीं रहेगा बेटा। पिछले तो बार ये तो बोले थे। शानदार नज़ारा है ये। ऐसे पलों को जी लो। तो मित्रों अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं और यहाँ पर आकर हमको ट्री हाउस पे चढ़ के बहुत मज़ा आया। प्रकृति के करीब थे तो बहुत आनंद आया। और ये सोलर सिस्टम की वजह से ये बैटरी चार्ज होती रहती है और यहाँ पर रात में करंट चालू करके चले जाते हैं अपने घर। बैटरी लो तो ये है बाबा जी हैं, जब कभी भी आइए इनसे मिलिए, बहुत ही अच्छे पापा नेचर इसका के बैटरी हैं। लो है क्या? जस्ट अ मिनट बेटा। देखना जरा। तो अब हम लोग की वापसी हो रही है और अब चूंकि शाम हो चुकी है तो उतनी अच्छी फुटेज तो आएगी नहीं। तो चलिए यहीं से बाय बाय करते हैं और ज़रूर वीडियो को एंजॉय किए होंगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू शेयर। बाय।